हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इतना ज़रूरी टॉपिक है हर एक फैमिली के लिए। जो हम बात कर रहे हैं वो है टर्म इंश्योरेंस के बारे में। आज हम आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक पॉलिसी होल्डर को पता होनी चाहिए, उससे लेके किन किन चीज़ों का एक पॉलिसी होल्डर को ध्यान रखना चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। प्लस साथ में हम आपको कुछ सजेशंस भी देंगे अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। आपको अगर लगता है कि वो सजेशंस आपके लिए यूज़फुल हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी। कौन कौन इंसान टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। ज़्यादातर कंपनीज एक 18 साल से 65 साल के बीच के इंसान को टर्म इंश्योरेंस दे सकती है, जो कि अर्निंग मेंबर होना चाहिए, चाहे वो सैलरीड क्लास है या बिजनेस क्लास है। अगर बिजनेस क्लास है तो आईटीआर कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क कवर। देखिए, टर्म इंश्योरेंस एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है जो हमें बहुत ही कम पैसों में बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही सिंपल प्लान होते हैं जो मोस्टली ओनली डेथ को कवरेज देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने 40 साल की टर्म डिसाइड की हुई है और उस 40 साल के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है किसी भी सिचुएशन से, लाइक एक्सीडेंट हो या नेचुरल हो या बीमारी से हो, इवन सुसाइड भी कवर है आफ्टर 1 ईयर। सो जो भी आपका इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो नॉमिनी को विदाउट एनी टैक्स डिडक्शन पूरा का पूरा पे कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैच्योरिटी। देखिए, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो इसमें एंडोमेंट की तरह आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट कंपनी आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड करती है। एक ऑप्शन होता है कि जो आपने प्रीमियम पे किया है वो नॉन रिफंडेबल है। दूसरा जो ऑप्शन होता है कि जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो आपका टैक्स का डिडक्शन करके आपका सारा का सारा प्रीमियम रिफंड कर दिया जाता है। देखिए, ये जो कुछ चीज़ें हैं ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है कि कौन सी कंपनी क्या ऑफर कर रही है। ज़्यादातर जो प्लान्स रिफंडेबल अमाउंट वाले होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरेटिवली नॉन रिफंडेबल प्लान्स के मुकाबले। इसमें हमारा पर्सनल सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि आप नॉन रिफंडेबल वाला प्लान ही सेलेक्ट करें, क्योंकि जो प्रीमियम आप एक्स्ट्रा पे करेंगे रिफंडेबल अमाउंट के लिए, अगर उसी अमाउंट को आप किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं लाइक म्यूचुअल फंड, पीपीएफ या किसी भी स्कीम में, तो आपको उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रीमियम पेमेंट टर्म। देखिए, ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। जब भी आप पॉलिसी लेने जाते हैं तो कंपनी आपसे ऑप्शन पूछती है कि जो आपको प्रीमियम पे करना चाहते हो वो कितने सालों तक पे करना चाहते हो। आप रेगुलर पेमेंट टर्म लेना चाहते हो कि जो भी आपने इस समय डिसाइड किया है वहाँ तक पेमेंट करना चाहते हो, या लिमिटेड पेमेंट करना चाहते हो लाइक 5 ईयर्स, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स, या फिर आप कुछ सिलेक्टेड टर्म लाइक 60 ईयर्स तक पे करना चाहते हो। वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी टर्म में कंफर्टेबल हैं। हमारा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आपको लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं प्रीमियम पेमेंट करने की वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, प्लस काफ़ी कंपनीज आपको ऑलमोस्ट अप टू 50% तक का डिस्काउंट दे देती हैं जब आप लिमिटेड पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेथ क्लेम पेमेंट। देखिए, जब भी आप पॉलिसी लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे ऑप्शन पूछती है कि इन सिचुएशन, डेथ की सिचुएशन में आपको के जो नॉमिनी को पैसा चाहिए वो किस सिचुएशन में चाहिए। वो मंथली इनकम में चाहिए,
लमसम में चाहिए या लमसम प्लस मंथली इनकम में चाहिए, ये भी कंपनी टू कंपनी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जो मंथली इनकम वाले जो ऑप्शन होते हैं वो जनरली लमसम के कंपैरिजन में थोड़े सस्ते होते हैं। यहाँ पे हमारा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि आपको लमसम वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। अब सबसे ज़रूरी पॉइंट कि हमें टर्म इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक दो फैमिली है, एक राम एक श्याम। दोनों की जो लिविंग है ऑलमोस्ट सेम है। लाइक एज है 30 इयर्स, फैमिली साइज 2 अडल्ट 2 चाइल्ड है, और दोनों का जो पैकेज है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लाइक 6 लाख रुपए। राम एक बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप इंसान है जो प्रेजेंट में बिलीव करता है और इंश्योरेंस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। श्याम एक बहुत ही स्मार्ट इंसान है, वो प्रेजेंट में भी बिलीव करता है और फ्यूचर में भी बिलीव करता है। सो वो अपनी फैमिली के लिए 1.5 करोड़ रुपीस का इंश्योरेंस ले लेता है, और कुछ सालों के बाद दोनों की डेथ हो जाती है। अब पहले राम की फैमिली को देखते हैं। राम के पास कोई इंश्योरेंस नहीं था, उसके बच्चों की जो पढ़ाई थी उनको बीच में छोड़ना पड़ गया। अब उनकी वाइफ को अपने बच्चों को संभालने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो श्याम की फैमिली थी, उनको जो डेथ क्लेम मिला 1.5 करोड़ रुपीस का, उन्होंने अपने फिक्स डिपॉजिट में बैंक में डाल दिए, जिसका करीब 8 से 9 लाख रुपए पर एनम उनकी फैमिली को मिलता है, जिससे उनकी जो ड्रीम्स थी, जो बच्चों की एजुकेशन थी, सब की सब एज इट इज कंटिन्यू चल रही हैं। सो आप क्लियरली जज कर सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट डाल के अप्रॉक्सीमेटली 1700 से 2000 रुपये के बीच में हम अपनी फैमिली को एक अच्छी खासी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, और हम ये श्योर करते हैं कि कल को हमारे ना होने पे हमारी फैमिली को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं कुछ पर्सनल सजेशन मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा। लाइक जब भी आप कोई टर्म इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस लें तो अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो भी आपको कभी कोई डिजीज़ हुई है या कोई दिक्कत हुई है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका जो लाइफस्टाइल है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग, सब अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ ज़रूर शेयर करें। प्लस इंश्योरेंस लेने के बाद अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को ज़रूर बताएं कि मैंने ये टर्म इंश्योरेंस ली है, और सस्ते प्रीमियम के चक्कर में कभी भी इंश्योरेंस कंपनी से और प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये मेरी पर्सनल सजेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन टर्म इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।